हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आज के दिन मैं काफोस कैरी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस का आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने वाला हूँ। आपको याद होगा कि कल के दिन काफोस कैरी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस ओपन हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो व्हाई डोंट आई मेक अ वीडियो और आप लोगों को बताऊँ कि कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं और क्या एप्लीकेशन फ़ीस है इनकी। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि यार ये इन लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ी या फिर कम नहीं हुई। भाई फ्लोरेंस में 15 यूरो होती थी, अब 30 यूरो कर दिए। तो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल दैन इट इज़ एन हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब इट, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ यू विल बी ऑटोमेटिकली नोटिफाइड। आपको काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस मालूम करना है तो सिंपल आप इधर जाइए गूगल पर और यहाँ पर लिखते हैं काफोस्कारी, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस आप इस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको मिल जाएगी। अपना कंट्री और रेजिडेंस ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर, और पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर। यह आपका मेन पेज हो गया। अब चले हम बात करते हैं कि इनके एकेडमिक राउंड्स क्या होते हैं। तो ये दरअसल मैं नॉन यू स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि मैं ऑफ कोर्स आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन हूँ, तो सिटीज़न की शिप की बात करें तो ये है। अगर आप बात कर रहे हैं कि फ़र्स्ट इनके आप अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट राउंड के अंदर, तो आप ज़रूर यहाँ पर देखो कि इनका फर्स्ट एकेडमिक राउंड जो स्टार्ट होता है वो 24 दिसंबर तक बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब 24 दिसंबर तक बंद हो जाएगा। अभी है 6 दिसंबर, तो मतलब ये है कि आप ज़रा उसको देखिए। 5 ऑफ दिसंबर से लेकर आप 13 ऑफ जनवरी तक जो है ना वो जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, एक चीज़ बताता चलूँ, इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑफिस विल बी क्लोज्ड। सॉरी, वो मैंने मिस्टेकनली क्या किया, वो गलती से पढ़ लिया था। इंटरनेशनल ऑफिस विल बी क्लोज ऑन 24 ऑफ दिसंबर 2022 थ्रू 8 जनवरी। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है ना क्रिसमस होती है इनकी और इनकी जो हॉलीडेज़ होती हैं, इस वजह से। तो प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा। फर्दर मोर ये है कि सेकंड एडमिशन राउंड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि सेकंड इनटेक जो उनका स्टार्ट होगा वो ये होगा कि 16/1/2023 से लेकर 24/2/2023 तक, यानी कि 24 फरवरी तक। फिर आप थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ देख लीजिए सारी, तो आपको इसका पता चल जाएगा कि क्या है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर सारी की सारी इनकी 7 एडमिशन इनटेक लिखी हुई हैं, तो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। फर्दर मोर ये है कि मैं मज़ीद जानना चाहता हूँ भाई इनकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो यहाँ पर ये लोग जो है स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, इसका भी हम आपको बताएंगे, और ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस भी वो आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप सिंपल जाइए यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करें अगर आप, और यहाँ पर जो दूसरे आपके चेक हुए में हैं, ठीक है, 2022-23 वाला, और यहाँ पर जो है आप इटालियन सब कुछ अनसेलेक्ट करके इंग्लिश कर लीजिए और फाइंड ऑल बैचलर्स प्रोग्राम में। तो तमाम बैचलर्स प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम को मिलाकर 23 रिज़ल्ट आ चुके हैं आपके पास। मज़ीद ये है कि बैचलर्स प्रोग्राम पर अगर आप क्लिक करोगे तो 5 बैचलर्स प्रोग्राम करेंटली ओपन हुए हुए हैं, आपको बताऊंगा 1 बाय 1। और 3 साल के ये लोग बैचलर्स देते हैं, ज़रूर आप देखिए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, और फिर हॉस्पिटैलिटी, इनोवेशन, टूरिज़्म, फ़िलासफ़ी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टडीज़। ये 5 प्रोग्राम्स करेंटली ओपन हुए हैं। और अगर मैं चलें बात करता हूँ कि मास्टर्स के अंदर, तो आई होप मास्टर्स के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रोग्राम्स बने हुए हैं। सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट में क्लिक किया आपने और सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें मास्टर्स के अंदर इंग्लिश स्टडीज़ के अंदर ये आपके पास टोटल 18 सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप फर्दर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप यहाँ पर देखें, लिखें बिज़नेस लिख दें, तो यहाँ पर बिज़नेस से वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, फ़िल्टर आउट कर देता है। या फिर आप अगर लिखें इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ऑटोमेटिकली इन्होंने कर दिया। तो आप इस सर्च को बहुत इजीली कर सकते हैं। अब एकेडमिक प्रिपरेशन ईयर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ये बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं कि बैचलर्स प्रोग्राम की क्या एक रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल आप मोर इन्फॉर्मेशन पर जाओगे तो यहाँ पर एज़ यूजुअल, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्लोरेंस के अंदर ये लोग करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना सेम टू सेम इनकी यही रिक्वायरमेंट है। और माशाल्लाह फ्लोरेंस के साथ साथ इन्होंने भी 30 यूरो कर दिए हैं। तो 30 यूरो पाकिस्तानी कितने होते हैं? यूरोज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब आप ज़रा देख लें, ये टोटल अमाउंट है। आपको टैक्स मिलाने के बाद 8,000 रुपये तकरीबन पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ ज़रा उसको ख्याल कीजिए। अगर आप 1 में अप्लाई करते हो, 2 में करते हो, 3 में अप्लाई करते हो ना, तो आपका जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको टोटल 30 यूरो की ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट।
आप मज़ीद अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर खुद लिखा हुआ है लॉरा, इस लॉरा मैजिस्ट्राले का मतलब होता है कि मास्टर्स, लॉरा सिंपल का मतलब होता है बैचलर्स प्रोग्राम। नीचे जाएंगे तो आपको लिखा आएगा कि एटलीस्ट आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आपने कोई भी अगर मिसाल के तौर पर प्रीवियस स्टडीज़ पढ़ी है और वो इंग्लिश में पढ़ी है तो आप आइल्स एंड टोफिल देने से जो हैं वो नहीं दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, यू विल बी वेव्ड ऑफ। अगर आप यह है कि मीडियम और इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लगा दें तो फिर आपको मसला नहीं होगा। आगे जाकर आप ज़रा ये देखें कि इसमें लिखा हुआ है यू एप्लीकेंट्स मस्ट रजिस्टर टू टेक एंट्री टेस्ट। नॉन यू स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स उनको जो है वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको टॉल्क टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। खुद यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई टॉल्क टेस्ट का होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस। अगर आप मज़ीद देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये दरअसल देखें जैसे कि मैंने आपको बताया टॉल्क टेस्ट का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी लेती हैं। तो ये काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस का एक अपना टेस्ट होता है जिसके अंदर आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बैचलर्स के लिए बता रहा हूँ, बहुत आप लोग सवाल करते हैं तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि ये लोग ना अपना टेस्ट मांगते हैं, ठीक है, और यहाँ पर गाइडलाइंस अवेलेबल, यहाँ पर सिंपल आप क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप टेस्ट सैंपल देखना चाहते हो, देखने में कैसा होता है, तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो एंट्री टेस्ट के हवाले अब देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है। जब आप फर्दर नीचे जाओगे तो फिर पहले तो आपको एकेडमिक राउंड बताएंगे, फिर उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पर प्लेसेस बता रहे हैं कि भाई कितने स्टूडेंट्स की जो है वो नॉन यू स्टूडेंट्स की नहीं है रिजर्वेशन की भी, और बाकी ऑफ कोर्स अपने भी स्टूडेंट्स की नहीं वो करते हैं। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन एंट्री टेस्ट जो होता है वो इंग्लिश में किया जा रहा होता है, जिसके अंदर लॉजिक के 13 क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स रिलेटेड 13 क्वेश्चंस होते हैं। और मज़ीद इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से पूछे जाएंगे आपसे, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉलिनोमियल्स, ऑपरेशंस एंड फैक्टराइजेशन। ये तो बहुत ईजी होता है ऑनेस्टली। अलजेब्रिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज़, ये बहुत पढ़े हैं मैंने खैर और पढ़ाए भी हैं, तो ये देख सकते हैं आप। फर्दर मोर ये है कि अगर आप आंसर, अब एक चीज़ गौर से ज़रा सुन लीजिएगा, इस पर ना बच्चों की वजह से ना टेस्ट ख़राब होते हैं। देखें अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता है यानी कि आपका 1 मार्क्स होता है ना, तो 1 पॉइंट आपको दिया जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर के ऊपर। 0 पॉइंट तब दिया देखें 0 पॉइंट वो दिया जाएगा जो है वो आपका जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपने आंसर छोड़ दिया तो 0 पॉइंट दिया जाएगा। अब आगे फर्दर ज़रा ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है, -0.25 फॉर द रॉन्ग आंसर्स। तो मतलब ये हुआ कि भाई खाली छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जवाब मत दो भाई ये इस पर लिखा हुआ है एडी। अच्छा, वो बच्चे जिनके बाद SAT टेस्ट होल्डर्स हैं वो एग्जाम्प्टेड है। और उसके आगे ये दिया हुआ है 1300 जो उनका टेस्ट स्कोर होता है आउट ऑफ 1600। तो ये इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। फिर देखें एडिशनल लर्निंग रिक्वायरमेंट, आप फर्दर पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है इनकी वेबसाइट इंटरनेशनल ऑफिस लिखी हुई है, उस पर आप जा सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था। आप सिंपल यहाँ पर welcome.university ऑफ वेनिस, इसके ऊपर आप जा सकते हो। अब ये तो खैर बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर जो है ना, ये लोग आपसे देखो सैम्पल टेस्ट क्या है, ये मज़ीद आप देख सकते हो। यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये सैम्पल टेस्ट ये है। मैं उसको ज़रा डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे भी फ़ायदा हो जाएगा ये। तो ये सैम्पल टेस्ट है एक तरह का, कि लिखा हुआ है कि आप पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये लोग टेस्ट बनाकर आप लोगों को देते हैं। तो प्लीज़ ज़रा इन गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा केयरफुली। तो होपफुली मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को बैचलर्स का प्रोसीजर बताता चलूँ। अब डॉक्यूमेंट्स की चलें बात करते हैं भाई। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यूरोपास CV होनी चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपको मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अटैच होना ज़रूरी नहीं है, बगैर अटेस्टेशन की भी आप अप्लाई कर सकते हो। मज़ीद ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, यूरोपास CV खुद बनानी पड़ेगी, और जो भी उनके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये लोग आपसे मांगते हैं तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। और बस दैट्स इट। अब चलें थोड़ा सा मैसेज वालों की तरफ आ जाते हैं। मैंने इस तरफ क्लिक किया और फिर मैं यहाँ पर इधर आ गया फाइंड प्रोग्राम्स के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास मास्टर्स जो है वो एक्सक्लूड हो गए हैं और मास्टर्स आ गए हैं। और अगर आप यहाँ पर ज़रा देखें कि इधर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 3 ईयर्स ऑफ मिनिमम बैचलर डिग्री यानी कि 4 ईयर्स वाले जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर मिनिमम करिकुलर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, जो कि 6 क्रेडिट आवर्स आपके जो हैं लॉ में होने चाहिए, 6
प्रैक्टिकल एंड सोशल साइंस में होने चाहिए। तो ये इसके हिसाब से ना ये लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मेरे जो है कुछ रिजेक्शन इस वजह से हुए थे क्योंकि मैं अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ में कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो कहते हैं कि 12 आपकी ECTS होने चाहिए, जबकि मेरे 6 थे क्योंकि 2 मैंने पढ़े थे। आप फर्दर नीचे जाओ तो यहाँ पर आपको वही बोल रहे हैं कि भाई आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लेटर ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, प्रीवियस एकेडमिक आपने अगर इंग्लिश में पढ़ा है तो वो हो जाएगा आपका। और फिर मज़ीद ये है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन का एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया, यूरोपास CV आपको जमा करवानी है। और यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा बहुत ईजीली तरीके से। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब चलें एज़ यूजुअल इस तरफ पहुँचते हैं। ट्यूशन फ़ीस के नीचे जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस, तो भाई एप्लीकेशन फ़ीस का बता दें भाई। इसके बाद फिर स्कॉलरशिप है, 30 यूरो की एप्लीकेशन आपको करनी है। अगर आप मिसाल के तौर पर 3 कोर्सेज़ के अंदर या फिर एक कोर्स में कर रहे हो तो आपको एक मरतबा सिंगल एप्लीकेशन की जो फ़ीस है ना वो करनी होती है। मैं मैसेज में अप्लाई कर रहा हूँ कोर्स, तो ऐसा मैसेज में अप्लाई करूँगा तो मैं मैसेज के 3 मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर मैं अप्लाई करूँगा। तो ऐसे करके जो है ना वो टोटल जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 30 यूरो बनती है। ये मज़ीद आप लिख लें कौन कौन से एग्जामेशन केसेस हैं और वगैरह। मज़ीद ये है कि बहुत अच्छी मुझे यूनिवर्सिटी लगी है कि जब आप एप्लीकेशन फ़ीस पे करोगे तो नॉट पेड से लेकर पेड पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। अच्छी इस सेंस में लगी कि स्कॉलरशिप आप लोगों को देती हैं, तो ज़रूर स्कॉलरशिप का देखिए कि इनकी स्कॉलरशिप के जो होते हैं वो मुख्तलिफ राउंड होते हैं। एक स्कॉलरशिप का पहला राउंड के अंदर वो 8500 यूरो पर ईयर देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है उन्होंने जो है वो 28 काफोस्कारी स्कॉलरशिप 7000 यूरोस पर ईयर के हिसाब से लगाई हुई है। तो वो बच्चे जिनके अच्छे स्कोर होते हैं उनको जो है वो लोग ऑफ़र कर देते हैं काफोस्कारी एक्सेलेंस स्कॉलरशिप। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, अप्लाई करें। इसके अंदर कोई मसला होता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। और मज़ीद ये है कि इंटरनेशनल ऑफिस भी इनके कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत स्विफ्टली रिस्पॉन्स करते हैं और ये है कि इतना डिले नहीं करते जैसे दूसरे हैं। तो थैंक यू सो मच आपकी कीमती वक्त का। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।